would enable a man to obtain 64 more for Gargi. What is this going on? ₹40। वो बोल रहे हैं अगर प्राइस 40% कम हो जाता है किसी चीज का तो वो 40 रुपए में कितने ले लेता है? 64 ज्यादा लेता है। ओके, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर डजन? तो आप मान लीजिए कि एक बनाना अगर 100 रुपीज का था, देखिए कितना कम हो रहा है? 40% कम हो रहा है, तो उसको मिल कितने ज्यादा रहे हैं? 64 ज्यादा मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स 40% की वैल्यू कितनी होगी? 64 मिल होगी। अगर 40% आपका 64 है, जो भी मुझे आंसर सेंड करेगा वो मुझे एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन। ओके, यस गार्गी, यू हैव सेंड द आंसर। बताइए बच्चे, एक्सप्लेन द क्वेश्चन ना। आपने आंसर कैसे सेंड किया? यस यास्मिन। मैम मुझे डाउट है मैम, ये रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब उसका प्राइस कम होना। सपोज अगर पहले 100 रुपीज प्राइस था तो 40% कम होने के बाद कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यस। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर 40% प्राइस कम हो रहा है तो वो 40 रुपए में कितना ले लेता है? 64 ज्यादा लेता है। ओके, तो हम इसको ले लेते हैं। अगर पहले प्राइस सपोज 40 ही था तो इसका अगर 40% कम होगा तो कितना? 16 कम होगा तो 24 आ जाएगा प्राइस। 40 रुपए में सपोज वो x लेता है तो अब वो कितने लेगा? x प्लस 64 लेगा 24 रुपए में। तो दैट मीन्स ये जो 16 की वैल्यू है ये आपको 64 दी गई है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 16 की वैल्यू आपको 64 दी गई है, राइट? तो आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी आपकी। बच्चे एक मिनट, रिड्यूस्ड प्राइस पर डजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man buys 2 articles for 1980 each। 1980 और 1980 के वो 2 आर्टिकल्स खरीद रहा है, तो ये क्या दी हुई है आपको? कॉस्ट प्राइस दिया गया है। He gains 10% on the first and loses 10% on the next। तो एक ही वैल्यू के ऊपर इसी का ही आपको 10% प्रॉफिट निकालना है और इसी का ही आपको 10% लॉस निकालना है, राइट? तो आपको क्या करना होगा? देखिए 1980 और 1980, तो आपको दिस इज फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेकंड कॉस्ट प्राइस। इस पे क्या हो रहा है? 10% प्रॉफिट, दूसरे पे क्या हो रहा है? 10% लॉस। तो आपको बताना क्या है? टोटल गेन और लॉस परसेंट ऑन एन एवरेज, उसको टोटल कितना। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो व्हाट विल बी द 10%? 198। तो एसपी कितना हो जाएगा? 1980 प्लस 198 8 2178 आ जाएगा। और सेकेंड एसपी कितना हो जाएगा? 10% लॉस होगा
तो कितना हो जाएगा 198, इसमें से हमें को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने पे आपको कितना मिलेगा बताइए। हु विल टेल मी, करिए बच्चे माइनस जल्दी। यस बबीता, यस मैम। कितना आएगा आपका आंसर एसपी, सेकंड एसपी कितना होगा माइनस करने के बाद? 1782। सिंपल माइनस करना है बच्चे, आप लोग वो भी नहीं कर सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ? यस, क्या आएगा आपका आंसर? बच्चे आपको क्वेश्चन समझ आया किसी को? उसने 2 आर्टिकल्स खरीदे हैं 1980 ईच के, तो उसको फर्स्ट पे 10% का प्रॉफिट लेता है वो, और सेकंड पे 10% का लॉस लेता है। तो टोटल गेन या टोटल लॉस कितना होगा? ये अंशुमन। मैम जो आपने अभी समझाया मैम वो दोबारा समझा दो। अगर आप इस पे 10% प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आएगा? परसेंट प्रॉफिट। यस, यस, देखिए अगर आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे यू विल टेक मच टाइम, राइट? तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी? अगर A% आपको प्रॉफिट हो रहा है, A% ही सेम आपको लॉस हो रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या निकालेंगे कि इतना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट आपका कितना आता है? P²/100 आता है, राइट? तो यहाँ पे 10% है प्रॉफिट और 10% ही है लॉस, तो क्या आएगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ये कब लगेगा? इफ सीपी इज सेम। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस सेम है तो आप क्या करेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा आपका? देखिए 1% का प्रॉफिट आ गया। मैंने जो आपको वो 4 फॉर्मूलाज बताए थे उनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताई थी कि अगर किसी आर्टिकल पे एक पर सेम परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है और सेम परसेंट का लॉस हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा ओवरऑल में? P²/100 होगा। क्लियर सबको? शॉर्टकट से करने हैं हमें क्वेश्चंस, दिस इज योर शॉर्टकट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? तो फर्स्ट 1% गेन आ जाएगा आंसर। देखिए, अ मैन सेल्स 2 articles for 3600 each. He gains 30% on the first and loses 30% on the next. What will be the total gain or loss? अगर सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है तो अभी मैंने आपको बताया कितना होगा प्रॉफिट या लॉस? थर्टी इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा? 9%। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा 9% होगा वो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। I bought 2 books for 480. I sold one at a loss of 15% and other at a gain of 19%. And then I found each book was sold at the
सेम प्राइस. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बुक सोल्ड एट लॉस. उसने टोटल 480 रुपीज में 2 बुक्स खरीदी हैं, राइट. तो फर्स्ट बुक उसने कितने में बेची? तो अगर उसने फर्स्ट वाली बुक 480 में खरीदी, टोटल हमें सीपी दिया हुआ है दोनों बुक्स का 480. तो हम फर्स्ट वाली बुक का सीपी अगर एक्स लेते हैं तो सेकेंड वाली बुक का सीपी कितना आ जाएगा? 480 माइनस एक्स आ जाएगा. टोटल अगर कोई एक चीज उसने 200 की खरीदी थी तो दूसरी उसने कितने की खरीदी होगी? 280 की खरीदी होगी, तभी टोटल टोटल 480 बना था. तो अब आपको क्या करना है, उसने ये वाली कितने में बेची है? 15% लॉस और प्रॉफिट. ये 15% लॉस पे फर्स्ट वाली और सेकंड 19% प्रॉफिट पे. तो इसका आप 15% लॉस निकालोगे तो उसने कितने 85% ऑफ एक्स पे बेची है, और इस पे कितना हो रहा है? 19% का प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर 19% है तो क्या हो जाएगा? 119/100 इंटू सीपी 480 माइनस एक्स. 100 से 100 कैंसिल. और बोला गया कि पता लगा कि जब वो बेची तो दोनों बुक्स के प्राइजेस जो सेलिंग प्राइजेस थे वो सेम थे. तो ये हमने SP1 निकाला और ये SP2 निकाला, दोनों इक्वल हो जाएंगे. 17 5 85, 17 7 119. तो 5x विल बी इक्वल टू 7 इंटू 480 माइनस एक्स. तो जब आप इसको सॉल्व कर